नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। जी, राम कथा के प्रवाह में हमें एक सप्ताह का ब्रेक आ गया था, क्योंकि देखिए कार्तिक का अत्यंत शुभ मास जो है वो प्रारंभ हुआ पिछले सप्ताह में। इसलिए पिछले सप्ताह हमने कार्तिक मास की कथा की थोड़ी सी सेवा की और अब हम वापस अपनी जो कथा है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि पिछली बार जहां पर हमने कथा छोड़ी थी वहां पर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी जो थे वो महाराज दशरथ को छोड़कर कक्ष से बाहर निकल रहे थे। जब ये पता लग गया कि राम जी अब जा रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु कहा करी कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई चले जनक जननी सिरनाई। जो लोग थे वो विकल होकर मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा कि करें तो क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तो मुनि का वेश बना लिया है, माता पिता को सिर नवा दिया है और चलने के लिए आतुर हैं। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सभी अचेत। अब जब भगवान आगे जा रहे हैं तो वो तो आगे जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो रह गए वो सब के सब आप ये समझिए कि अचेत हो गए। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी कक्ष से बाहर आ गए। जैसे ही वो कक्ष से बाहर आए, पिछली बार हमने देखा था कि वहां पे उस कक्ष में वशिष्ठ जी और अरुंधति जी भी आ गए थे। तो उन्होंने देखा कि भाई देखिए राम तो चलने के लिए जो है वो एकदम कटिबद्ध है। तो गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति जी भी उस कक्ष से निकल आए और अपने आश्रम की ओर तेज गति से बढ़ गए। अब जब राम जी कक्ष से निकले तो उनके पीछे पीछे सुमंत्र जी निकले। तो सुमंत्र जी भी जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ किस कारण से उस कक्ष को छोड़कर गए हैं और सुमंत्र जी भी पीछे पीछे जाते हैं। अब सुमंत्र जी पीछे पीछे जाते हैं तो इतने में क्या होता है कि राम जी को जाता देखकर महाराज दशरथ जो हैं वो राम 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 कहते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब सुमंत जी कक्ष से बाहर निकल रहे होते हैं और वो शोर सुनते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके परम मित्र जो महाराज दशरथ हैं मूर्छित होकर वो नीचे गिर गए हैं। अब घबराकर सुमंत जी जो है वापस कक्ष में प्रवेश करते हैं, महाराज दशरथ को उठाते हैं, उनको उठाकर उनके आसन पर बैठाते हैं। जब तक ये सब कक्ष में हो रहा है, सीता जी, राम और लक्ष्मण जो है वो अंतपुर से मध्य कक्ष से होते हुए और जो बाह्य कक्ष है उससे बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाह्य कक्ष में देखते हैं कि वहां पर सब मंत्रिमंडल जो है वो इकट्ठा हुआ है। पूरा जो सेनापति, सब प्रमुख महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। सेनापति जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि अरे सीता, राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वैसे ही सब लोगों को हटाकर उनके समक्ष जो है वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो अब राम जी रुक जाते हैं, उनके साथ सीता जी, लक्ष्मण जी वहीं पर रुके हुए हैं। क्या हुआ, सेनापति क्यों आए? सेनापति जो है वो उनको देखते हैं और उनके सामने झुककर एक घुटने पर बैठ जाते हैं।
अपनी तलवार निकालते हैं म्यान से और प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु राम उनको देख रहे हैं। सेनापति ये कहते हैं कि सेनापति भगवान राम से ये कहते हैं कि हे रामभद्र, हमने तो सदैव आपको ही राजा के रूप में देखा है। हम सेवक रहे महाराज दशरथ के, लेकिन जब से आपका जन्म हुआ है तब से हमने तो आपको राजा राम कहकर ही जाना है, राजा राम कहकर ही माना है। जब से आपका जन्म हुआ, बचपन से ही आप गुरुकुल चले गए तो हम लोग आपस में बात करते थे कि राजा राम जो है गुरुकुल गए हैं, वहां से शिक्षा लेकर आएंगे तो राज सिंहासन संभालेंगे। गुरुकुल से आए आप विश्वामित्र जी के साथ चले गए। हम्म, हमें पूर्ण विश्वास था कि जब आप विश्वामित्र जी के पास से आएंगे तो महाराज दशरथ ये कहेंगे कि देखिए, वैसे तो गुरुकुल में वशिष्ठ जी ने आपको सब विद्याएं दे दी थी, लेकिन फिर भी जब आप विश्वामित्र जी के साथ गए हैं तो सब जानते हैं कि वो आपको दिव्य अस्त्र और शस्त्र सब प्रदान करेंगे। आप वापस आएंगे, यहाँ का सिंहासन ग्रहण करेंगे और हम आपकी सेवा में संलग्न हो जाएंगे। फिर भी नहीं हुआ। आप जनकपुरी में गए, आपका विवाह हुआ, विवाह के बाद आप वापस आए। हमें लगा कि शायद वो समय आ गया है कि अब हम आपकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद सेनापति अपने आंखों में अश्रु भर कर ये कहते हैं कि हे रामभद्र, ऐसे में कल का दिन आया था, कल का दिन आया था, घोषणा हुई थी, हमने सुनी और सुनने के बाद आगे जाकर हमने ही उन शब्दों का उद्घोषण किया, सबको बताया कि आज पुष्य नक्षत्र में आपका राज्याभिषेक होने वाला है। और उसके बाद ये हमारे सामने ये कितना दारुणिक जो समाचार है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा लगता है ये समाचार नहीं है, हमारे जीवन का अंत ही हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तो मान इस प्रकार से वो उन्होंने तलवार निकाल के दोनों हाथों में रख के प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी से ये कह रहे हो कि अगर आप हमें अपनी सेवा का अवसर नहीं देना चाहते तो हमारे जीवन का अंत कर दीजिए। तो बोले जा रहे हैं, प्रभु राम जो है सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, रोका नहीं, उनको कोई बाधा नहीं दे रहे उनके सुनने में। उनको पूरा उन्होंने अनुमति दी अपना प्रेम प्रकट करने की। उनका जब इतना प्रगाढ़ प्रेम देखा तो प्रभु राम बहुत प्रसन्न हो गए। भाई सेनापति है, सेनापति जो करेंगे आप ये समझिए, पूरी सेना वही करेगी। तो पूरी जो चतुरंगी सेना है अयोध्या की, उसके प्रधान सेनापति जब अपनी तलवार प्रस्तुत कर रहे हैं, एक प्रकार से अपनी स्वामी भक्ति जो है उस पे उसकी मोहर लगा रहे हैं कि हमारी स्वामी भक्ति आपके साथ है। अब प्रभु राम भी जो है वो स्थिति की गंभीरता को समझते हैं कि भाई एक प्रकार से उन्होंने दी तो तलवार है, लेकिन अगर उसको ठीक ठीक समझा जाए तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ एक प्रकार से ये है कि सेना का विद्रोह हो गया है। सेना ने अपने राज सिंहासन पर तो देखिए महाराज दशरथ ही आरूढ़ है, तो उनको छोड़कर किसी दूसरे को अपनी तलवार सौंपना, इसका मतलब तो ये है एक प्रकार से विरोध ही हुआ है। लेकिन प्रभु राम क्या करते हैं? प्रभु राम पूरी बात सुनते हैं। उसके बाद सेनापति अपनी जो तलवार दे रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, उसे अपने मस्तक से लगाते हैं। अब सेनापति तो बहुत हर्षित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई देखिए, हमारी तलवार इन्होंने ली, अपने माथे से लगाई, इसका मतलब प्रभु राम ने हमारी प्रार्थना जो है वो सुन ली। बड़े हर्षित होते हैं। उनको हर्षित देखकर पूरी सेना में उल्लास हो जाता है, जय जयकार होने लगती है एक क्षण में ही, कुछ से कुछ। अब प्रभु राम कहते हैं, बड़ा उनको पहले बोलने देते हैं, उनके उनको अपना जो प्रेम है वो प्रदर्शित करने का एक अवसर देते हैं प्रभु। उसके बाद बहुत प्रेम से सेनापति से कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए प्रधान सेनापति, अगर आपने मुझे अपना स्वामी माना है तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो सेनापति जो है बिल्कुल अब सज्ज हो गए हैं, उठ जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए। तो फिर प्रभु राम कहते हैं सबको, जितने भी वहां पे सेनापति, सेना के अध्यक्ष जो भी वहां पे उपस्थित हैं, सबको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप अपने स्वामी, आपने मुझे कहा है ना कि मैं आपका स्वामी हूँ, तो आप अपने स्वामी के स्वामी की सेवा कीजिए। आप याद रखिए कि अभी तो मेरे पिताजी जो हैं उनके चरण कमल इसी धरती पर विराजमान है।
महाराज दशरथ आपके राजा हैं, मेरे स्वामी हैं। और उन्होंने ये कहा, फिर प्रभु राम एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि केवल महाराज दशरथ नहीं, मेरा जो अनुज भरत है वो भी हर प्रकार से इस राज्य को संभालने के योग्य है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरी प्रसन्नता हो, तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसी प्रकार से महाराज दशरथ की और भरत जी की सेवा करेंगे, जिस प्रकार से सेवा का भाव आपने मेरे प्रति अपने हृदय में धारण किया हुआ है। तो सब जो सेना है, सेनापति है, सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं क्या चरित्र है भगवान राम का, कितनी मृदु वाणी बोलते हैं, कितना मधुर वचन है उनका। और जो बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो सेनापति कह रहे थे कि भाई हम तो विद्रोह करने जा रहे हैं, और अभी प्रभु राम ने उनको एक दृष्टि डाली और इतने मधुर भाव से कुछ निर्देश दिए। अब सेनापति जो है वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं निर्देशों का पालन होगा, है ना, हर स्थिति में इन निर्देशों का पालन होगा। ऐसी उनको दृढ़ता प्रदान कर दी है भगवान ने। अच्छा, उनको ऐसा कहकर प्रभु राम आगे बढ़ते हैं। पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है आप जानते ही हैं कि सुमंत जी की अध्यक्षता में चलता है। मंत्रिमंडल तो है लेकिन सुमंत्र जी नहीं है, सुमंत्र जी की प्रतीक्षा है। हम्म? प्रभु राम जो है सबको ढाढ़स देते हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं, वो चाहते नहीं कि कोई ज्यादा विलंब हो जाए। थोड़ा सा नजर उठाकर देखते हैं तो जितने मंत्री खड़े हैं उनके पीछे जो पथ था वहां तक आने का, कक्ष तक आने का, महल के गलियारों में, गलियारे भी यूं समझिए कि खुले थे, तो सब जो रथ वगैरह थे वो महल के अंदर आते थे। और गलियारे में बड़ा सा दरवाजा होता था ऊपर से, गोल, तो बड़ा ऊंचा, और उसके आगे सारे रथ आकर रुकते थे। तो वहां पे लाइन में भगवान राम देखते हैं कि बड़े सारे रथ जो हैं वो उपस्थित हैं। सोचने लगते हैं कि रथ क्यों उपस्थित हो गए, है ना। अब रथों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के धन धान्य वस्त्र आभूषण, शिविर शमियाने, सेवकों की 11 टुकड़ियां, ये सब सज्ज हैं, एकदम रेडी है, रेडी टू गो, जाना चाहते हैं, राम जी के साथ जाना चाहते हैं। इधर पूरा मंत्रिमंडल सोच रहा है कि किस प्रकार से सीता राम लक्ष्मण जी को रोक लिया जाए। बस प्रभु राम उनके मन की बात जान जाते हैं, उनको भी संबोधित करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक विनती है, अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो ये फिर प्रभु राम कहते हैं कि देखिए, मेरे पिता ने आप सबको सदा एकदम परिवार जत सम्मान स्नेह पद सब ऐसे दिया है जैसे परिवार के लोगों को दिया जाता है ना। और परिवार के लोग आप जानते हैं कि कठिनाई के समय में, संकट के समय में कभी किसी को छोड़ कर नहीं जाते। इस समय पिताजी को आप सबके सहयोग की परम आवश्यकता है। आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप उनकी वो सेवा करें जिससे मुझे प्रसन्नता हो। तो सब लोग जो है हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान तो जिसको जो कह दे उस पे ऐसा जादू कर देते हैं कि वो वही कार्य करने में लग जाता है। इतने में सुमंत जी के पुत्र जो हैं वो एक रथ लेकर आगे बढ़ते हैं। राम जी देखने लगते हैं उनको कि भाई क्या कहने वाले हैं। सुमंत जी के पुत्र भी उसी प्रकार से राम जी की सेवा में नियुक्त हैं जिस प्रकार से सुमंत जी जो है वो दशरथ जी के साथ हैं। सुमंत जी के पुत्र जब ये रथ लेकर आ रहे हैं तो राम जी को आके धीरे से बोलते हैं कि हे प्रभु, आम, वशिष्ठ मुनि के आश्रम तक जाने वाले सब मार्ग जो हैं सब के सब अवरुद्ध हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मार्ग से, उचित मार्ग से लेकर मैं आपको वशिष्ठ जी के आश्रम ले चलता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि ये क्या बात हुई कि वशिष्ठ जी के आश्रम ले चलता हूँ, वशिष्ठ जी से तो अभी मिलकर तो आए हैं, अब क्या आवश्यकता है वशिष्ठ जी के आश्रम में जाने की। तो देखिए, इसे कहते हैं सेवक। ये हैं सेवक। सेवक वो हैं जो अपने स्वामी के मन की गति को जान जाए। ये जानते हैं कि हालांकि राम जी ने जो ब्राह्मणों को दान ऑलरेडी अपने कक्ष का सब सामान दे दिया है, लेकिन जाने से पहले वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब के दर्शन करके उनको 14 वर्षों का जो सामान है वो देकर उसके बाद ही वो वहां से जाएंगे। इसलिए उनको पता है कि पहले यहाँ से सीधा वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना चाहेंगे भगवान राम। तो राम जी जो है उस रथ पर चढ़ जाते हैं, उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी
चढ़ जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तो महल छोड़कर गए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। हम यहाँ पे खड़े होकर वापस अंतपुर की ओर निगाह डालते हैं, तो वहां देखते हैं महाराज दशरथ को बीच में कभी होश आ रहा है, कभी मूर्छित हो रहे हैं। अब उनको होश आया तो बोलते हैं, हे राम, हे सीते, लक्ष्मण, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। सुमंत जी को देखते हैं, सुमंत जी उनको संभालते हैं। तो सुमंत जी को देखकर महाराज दशरथ ये कहते हैं कि सुमंत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? राम के साथ कौन है? कहाँ है राम? किसके साथ गया है राम? तो सुमंत जी उनको संभालते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए, कहाँ है राम, ये तो मुझे इस वक्त तो नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि वो अवश्य ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए होंगे। हम्म? और बात भी सही है, गुरु वशिष्ठ के आश्रम ही गए हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहकर सबको 14 वर्षों का भोजन दिया, 14 वर्षों का राशन दिया, वह शासन राशन दिया 14 वर्षों का, कि भाई इतने समय तक मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे से ये सेवा अभी स्वीकार कर लीजिए। और दिया भी कैसे? बहुत आदर से दिया। दिया तो दान, लेकिन इतने आदर से दिया, इतने विनय के साथ दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको अपने वश में कर लिया। याचकों को, ब्राह्मणों को तो दिए, दिया ही दिया, फिर याचकों को दान और मान दिया। देखिए, खाली दान नहीं, दान के साथ मान दिया, दान और मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सब जो भी दास दासियां, हमने कहा ना कि 11 टुकड़ियां थी, तो दास दासी पीछे पीछे आ गए, तो सब दास दासियों को बुलाया और उनको ये कहा कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूं तब तक आप गुरु जी की सेवा में नियुक्त रहिए। और गुरु जी से क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दासी दास बुलाई बहोरी, गुरी सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। सब दास दासियों को बुलाया, गुरु जी को सौंप दिया और ये कहा, गुरु जी से ये कहा कि हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। दास दासियों को क्या कहा? दास दासियों को कहा कि आप मेरे गुरु जी की सेवा करते रहिएगा। और गुरु जी से क्या कहा? गुरु जी से कहा कि आप इन सब की माता पिता के समान देख रेख कीजिएगा। देखिए कितना पवित्र भाव है भगवान का। उसके बाद वो ये कहते हैं दास दासियों को भी, ब्राह्मणों को भी, याचकों को भी, मित्रों को भी और गुरु जी को भी, सबको ये कहते हैं कि बारे बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बाणी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेही ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मात सकल मोरे बिरह जेही, ना हुई दुख दीन, सोई उपाय तुम करेऊ सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। सबको भगवान ने समझाया, यही विधि राम सभी समझावा, गुर पद पदम हर्षि सिर नावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। सबको समझाया भगवान श्री राम ने। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सर नवाया। उसके बाद गणेश जी की, पार्वती जी की, कैलाशपति महादेव को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले, मतलब फिर से रथ में बैठ गए। अब जैसे ही वो चलना शुरू हुए तो वहां पे भयंकर, आप यूं समझिए, आर्तनाद होने लगा, हाहाकार मच गया। बहुत भारी विषाद जो है वो ऐसा लगता है कि अयोध्या के ऊपर आकर कहीं से गिर गया है। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा रोचक बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं अयोध्या में तो शोक छाई छा गया, उसके साथ ही एक और नगर था जिसमें बड़े अशुभ शकुन होने लगे। क्या था? जानने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम चलत अति भयो विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु, कुशगण
लंका अवध अति सोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। अयोध्या में तो शोक छा गया, लेकिन लंका में बुरे बुरे शगुन होने लगे। अपशगुन जो है वो सारे के सारे लंका में जाकर निवास करने लगे। भाई क्या बात है लंका में। अच्छा, लंका में जब ये हुआ कि वहां पे अपशगुन आने लग गए, तो देवलोक जो था वहां सब के सब जो थे वो हर्ष में, उल्लास में आ गए। क्यों? उनको पता था कि अब राम जी निकल गए हैं, तो रावण का अंत जो है वो अब निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। हम्म। अच्छा, दूसरी ओर वो जो हम छोड़ के आए हैं वहां पे महाराज दशरथ को, गोस्वामी तुलसीदास जी वापस जा रहे हैं उस कक्ष में, और ये कहते हैं, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत मन माही। जब महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई, तब वो जाकर सुमंत जी को पकड़कर कहने लगे, बोले हे सुमंत, श्री राम जो है वो वन के लिए चल पड़ा है ना? तो मुझे ये बताओ कि अगर श्री राम यहाँ पर नहीं है, सुमंत देखो मेरे कक्ष में श्री राम नहीं है, और सुमंत देखो मेरा ये शरीर अभी भी प्राणों को धारण कर रहा है, तो सुमंत जी के दोनों कंधे पकड़ के उनको झकझोर रहे हैं महाराज दशरथ। वो ये कह रहे हैं, सुमंत तुम तो मेरे मित्र हो, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तुम ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते महादेव से कि मेरे प्राण ले ले? ये देखो सुमंत, मेरा शरीर यहाँ पे है प्राणों के साथ, राम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे प्राण फिर भी नहीं जा रहे। सुमंत ये बताओ कि ये प्राण किस सुख के लिए इस शरीर में टिके हुए हैं? कि ही सुख लागी रहत तन माही। अब इस शरीर में किस सुख की आशा है? जब यहाँ पे राम ही नहीं है, तो फिर इस शरीर में मेरे प्राण क्यों हैं? ऐसे बोल रहे हैं। सुमंत जी को कहते हैं, यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजी तनु प्राणा, पुनि धरी धीर कही नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। उनसे पूछते हैं कि इससे बड़ा दुख, इससे अधिक बलवती कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर मेरा प्राण इस शरीर से निकलेगा? बहुत परेशान है महाराज दशरथ। उसके बाद पलटकर उनको बोलते हैं कि एक काम करो सुमंत, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ तुम जाओ। ले रथ संग सखा तुम जाहो। बोले तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो, तुम जाओगे तो कुछ होगा। सुमंत, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो दोनों राजकुमार है, लक्ष्मण और राम और जानकी जी हैं, उनको रथ में चढ़ाकर बड़े ध्यान से उनको संभाल कर ले जाओ, वन में ले जाओ। वन में ले जाकर 4 दिन तक उनको वापस ले आना। अपने रथ में उनको संभाल कर उनको उतरने मत देना। मुझे पता है वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं। ना राम, ना लक्ष्मण, ना सीता, तुम्हारे वचनों को कोई मना नहीं करेगा। यही यही ठीक रहेगा। सुमंत, तुम जाओ, है ना? उनको ये बोलना राम को कि आपत्ति काल में 14 वर्ष को 14 दिन भी मान लिया जाता है, और आपत्ति काल में 14 दिन को 4 दिन भी मान लिया जाता है। ऐसा कहकर उनको बोलना कि बड़ी आपत्ति है, ये आपत्ति काल है। उनको बोलना कि उनके पिता के प्राण पर बहुत आपत्ति आ गई है, 4 दिन में उनको वापस ले आना। उसके बाद वो ये कहते हैं कि सोच रहे हैं, महाराज दशरथ स्वयं से ही बात कर रहे हैं, सुमंत जी तो बस उनको देखे जा रहे हैं। वो ये कहते हैं फिर कि मुझे ये भी है, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि राम धर्म का धुरंधर है। अगर उसने कहा कि पिता का वचन जो है उसके कारण वो वापस नहीं आएगा, तो फिर मित्र लक्ष्मण भी नहीं आएगा। अगर राम नहीं आया तो लक्ष्मण भी नहीं आएगा। जो ना फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करही कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो ये कहते हैं, हे सुमति, ये बोलते बोलते महाराज दशरथ उनके कंधे पकड़ रहे थे, उसके बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी बाहों को पकड़ते नीचे 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 अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, और वो ये कहते हैं, हे मित्र, यदि दोनों भाई न लौटे, क्योंकि मुझे पता है नहीं लौटेंगे, ये जो श्री राम है ना, ये प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, और ये जो लक्ष्मण है ना, ये राम को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। तो तुम हाथ जोड़कर एक विनती करना मेरे मित्र, राम को ये बोलना कि जनक कुमारी सीता को लौटा दे, है ना? तो और देखो, तुम 4 दिन तो उनके साथ हो गई, एक काम करना, मेरी जो पुत्री है ना सीता, उसका बड़ा विशेष ध्यान रखना, और अगर वो कहीं ये डरे
तब उस समय मेरी ये सीख उनसे कहना कि देखो पुत्री, तुम्हारे ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि वन में बहुत कलेश है, तुम लौट चलो। ऐसी बातें कर रहे हैं महाराज दशरथ जो है, वो सुमंत जी को सीख दे रहे हैं। जब सिए कानन देख डराई, कही हूँ मोरी सीख अवसर पाई, सास ससुर अस केहू संदेशु, पुत्री फिरे बन बहुत कलेशु। उनको बोलना है पुत्री, वन में बहुत कलेश है, तुम घर आओ, तुम घर आओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अपने पिता के घर चली जाना, कभी ससुराल में रह लेना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम हर वो उपाय करना जो इस संसार में है सुमंत। अगर सीता लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। हम्म? यही विधि करे उपार कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा, ना ही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा, अस कही मूर्छी परा मही राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। तो बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंत में मेरा मरण हो जाएगा मित्र। अब मैं समझ गया कि मेरे प्राण अब तक इस शरीर में क्यों हैं। एक आशा है, वो आशा तुम हो सुमंत। जाओ और जाकर सीता को वापस ले आना, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मृत्यु जो है वो तो निश्चित ही है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, ऐसा कह के राजा फिर से मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हम्म। अब सुमंत जी जो हैं वो राजा जी को उठाकर उनको आसन पर बैठाते हैं। दासों से, दास दासियों से कहते हैं कि आप इनका ध्यान रखिए। और फौरन वहां से वो निकल जाते हैं। रथ जो है बाहर उनकी प्रतीक्षा में है। रथ में बैठकर वो फौरन पूछते हैं कि इस वक्त राम जी कहाँ पे है। तो पता लगता है कि जो राम लक्ष्मण सीता जी जो हैं वो वशिष्ठ जी के आश्रम से अभी बस निकलने को ही हैं। तो बहुत द्रुत गति से सुमंत जी जो हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जो राजा के वचन है वो श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। विनती करते हैं कि आप मेरे रथ पर चढ़ जाइए। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को अंतिम बार नमस्कार करते हैं। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाई, चढ़ी रथ सिए समेत दो भाऊ, चले हृदय अवधि सिर नाऊ। तो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी रथ में आरूढ़ हो गए हैं अयोध्या को छोड़कर जाने के लिए। जी हम सब जानते हैं बहुत बहुत कठिन कथा है, इसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास को हम कल आगे फिर बढ़ाएंगे। आज हमने देखा कि भगवान राम ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी तो पिछली बार भी कर ली थी, इस बार रथ पर चढ़ गए हैं। किस प्रकार से भगवान जब जाते हैं तो सब लोग, अभी तो देखिए हमने इस कथा को बहुत शॉर्ट में करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं तो उनकी जो गैया है नंदिनी, उनका विरह अलग है। हाँ, जब राम जा रहे हैं तो जितने रथ रास्ते में देखे थे, उनके जो घोड़े हैं वो चिंगाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं राम के बगैर हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पर। सब जो पशु पक्षी हैं कल्लव कर रहे हैं। बड़ी बहुत दारुण कथा है ये तो। हमने आज इसको संक्षिप्त में करने का प्रयास किया। जी इसी कथा को हम कल दोबारा आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि कल आप फिर दोबारा हमारे साथ जुड़िए। कार्तिक मास चल रहा है, बहुत विशेष विशेष मास है, इसमें भगवान की कथाओं को सुनने का बहुत महत्व है। उनको सुनिए अपने घर में, रोज सुबह शाम घी का दिया दिखाइए भगवान श्री राधा कृष्ण को। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे मन में अपनी भक्ति का प्रकाश करें। जब हमारे मन में भगवान की भक्ति का प्रकाश होता है तो सब दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा हमने गुरु वर्ग से सुना है। हमारा एकमात्र कल्याण इन्हीं विषयों में अपने हृदय को रमाने का है। इसके अलावा इस संसार से दुख से छुटकारे का कोई उपाय हमें तो नहीं दिखाई देता। तो आप लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से हरि कथा में हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु वर्ग से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे जीवन में भक्ति का हाँ, का प्रकाश करे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो